नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायराकी। और 5 मिनट का जो आज मैं स्टोरी आपको सुनाने जा रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत और प्रैक्टिकल है। एक अक्सर हमने ये बात देखी होगी ना कि सब्जी वाले के साथ सब्जी वाला खड़ा होता है, राशन की दुकान के साथ राशन की दुकान होती है, और एस्ट्रोलॉजर्स के आसपास एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, और हम अक्सर ये कहते हैं कितना कंपटीशन है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि एक गोभी बेचता हुआ व्यक्ति दूसरा भी उसके बगल में खड़ा हुआ गोभी बेच रहा होता है, वो डरते कभी भी नहीं है कि क्या होगा, मेरा बिकेगा या नहीं बिकेगा। ज़िंदगी में आपको जो भी कुछ मिलना होता है ना, आपके मुकद्दर के अंदर और आपके कर्मों में लिखा होता है, और मुकद्दर को आप अपने कर्मों से लिखते हैं। आज की कहानी आपको यही बताएगी। लेकिन कभी कभी आप जो है दूसरे का बुरा करने के चक्कर में उसका तो बुरा नहीं कर पाते, लेकिन अपना कर पाते हैं। कैसे? इस कहानी को अंत तक सुनिए और मुझे बताइएगा कमेंट्स में कहानी आपको कैसी लगी। तो जल्दी से अब शुरू करते हैं कहानी। कहानी है कि एक आदमी ने चील को पाल रखा था, और वो चील को ट्रेनिंग करता था। चील जो थी वो उड़ती थी, और उड़कर उसके बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में उसने बहुत से प्राइजेस को जीत रखा था। और चील जब प्राइजेस जीत कर लाती तो जितने भी अवार्ड्स होते वो व्यक्ति इसे अपने घर में लगा लेता। देखिए, इंडिया में ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है, लेकिन फ़ॉरेन में ये सब चीज़ें बहुत होती है। लेकिन एक बहुत बड़ा ज़िंदगी का सबसे बड़ा चील का कंपटीशन आया, और ये व्यक्ति अपनी चील के साथ जो है वो प्रैक्टिस करने लगा। लेकिन चील थोड़ा ऊपर जाती और नीचे आ जाती। जब वो ऊपर जाती तो इसका कैमरे से शूट करता, इसे देखता रहता। लेकिन फिर वो नीचे आ जाती तो इसने अपनी चील से पूछा, भाई तुम उड़ क्यों नहीं पा रही? कह रही, पता नहीं, लाख कोशिश के बाद भी मैं उड़ नहीं पा रही। मैं थोड़ा सा ऊपर उड़ती हूँ और फिर मैं नीचे आ जाती हूँ, थोड़ा सा ऊपर उड़ती हूँ फिर मैं नीचे आ जाती हूँ। ये आदमी बहुत परेशान हुआ। करीबन ये 10 दिन तक चलता रहा। एक दिन उसने जो भी शूटिंग करी उसे रात में बैठकर वो अपने लैपटॉप पर देख रहा था। तो उसने देखा कि चील के गले के अंदर कोई चीज़ लटक रही है। वो चील के पास भागा हुआ रात में गया, बोला तुम्हारे गले में क्या अटक रहा है? तो बोली, ये जितने भी मैंने आज तक अवार्ड्स जीते हैं वो सारे अवार्ड्स तो तुम रख लेते हो, मेरे पास तो कुछ रहता नहीं है। तो जहाँ से भी मैंने आज तक अवार्ड जीते हैं वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ा सा फूल, थोड़ा सा वहाँ का लकड़ी का टुकड़ा, वहाँ से थोड़ा सा पंख मैं उठाकर अपने पास निशानी के तौर पर रख लेती हूँ, और इसे मैंने अपनी बास्केट में रखा हुआ है। और मैं इसे देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि वाह, मैं इतने सारे अवार्ड्स जीत चुकी हूँ। तो उस व्यक्ति ने अपना सर पकड़ कर कहा, इसीलिए तो तुम उड़ नहीं पा रही हो। इसे अपने गले में से निकालो और सक्सेस को अपने दिमाग में रखो। उसे बोझ की तरह ये मत बनाओ कि मैं वहाँ जीती थी, मेरा पास्ट अच्छा था और मैंने ये किया था। अगर सक्सेस ज़्यादा, आपका पास्ट अच्छा हो, सक्सेस ज़्यादा आपके दिमाग में भी जाए तो वो आपको तकलीफ़ ही देती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? और अगर आप बहुत ज़्यादा पास्ट में रहते, ओए होए मेरा तो ये बुरा हो गया, मेरा तो ये बुरा हो गया, मेरे साथ ये हुआ था, तो भी आप, मतलब तो भी सक्सेस आपको उतनी नहीं मिल पाती जितनी आपको मिलनी चाहिए। चील की ये बात समझ में आ गई। उसने टोकरी उतारी, और उतारने के बाद जब वो उड़ने लगी तो बहुत ऊंचाइयों पर गई, और अगला कंपटीशन भी वो जीत गई। अब मैंने आपको एक कहानी क्यों सुनाई और किस संदर्भ में सुनाई? कल मेरे पास एक व्यक्ति ने अपनी कुंडली दिखाई और उन्होंने बोला, जब से मैंने अपनी पत्नी से शादी की है तब से मेरा काम व्यापार, मेरे घर में परेशानियां आ रही हैं। अरे भाई, पत्नी का इसमें कोई कसूर नहीं है। तो कल उससे एक हफ्ता पहले एक महिला से बात हुई तो उसने कहा, मेरी बेटी जब से इस घर में पैदा हुई है। नहीं 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 राखी जी, मैं बेटी को कोई भी दोष नहीं दे रही हूँ, पर जब से मेरी बेटी पैदा हुई है जब से ना सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा। कहीं इसकी कुंडली में तो कुछ खराबी नहीं है। देखिए, समटाइम्स समथिंग्स ऐसा होता है, लेकिन अगर आप अपने पास्ट को ही अपने सर पर बोझ बना कर रखे रहेंगे। एक सब्जी वाला होता है, एक सुनारा होता है। सब्जी वाले ने यहाँ ठेला लगाया, अरे वहाँ लगाता हूँ ना तो बड़ी जल्दी सब्जी बिक जाती है, मैडम आ जाती है। मेरे को आज बिल्ली रास्ता काट गई ना तो ये हो गया, आज मुझे पंडित जी का चेहरा दिख गया ना तो ये हो गया। तो अपने दिमाग से इन वहमों को बाहर निकालिए, और सिर्फ कंसंट्रेशन अपनी काम पर, अपनी मेहनत पे, अपने 100% दिए हुए सक्सेस पर लगाइए। ना तो पास्ट को अपने सर पर हावी होने दीजिए, और ना ही दुख को अपने सर पर हावी होने दीजिए, ना वहमों को सर पर हावी होने दीजिए, और ना ही अपने सर पर इस तरह की गलतफहमियों को कि फ़लाना बंदे को देखने से ये हुआ, वो था तो मेरी दुकान चल रही थी, मेरा ठेला वहाँ लगता था तो मेरी दुकान चल रही थी, मेरी दुकान पे वो लड़का काम करता था तो मेरी दुकान चल रही थी। ऐसा नहीं होता। आपकी मेहनत आपको सक्सेस दिलाती है, लेकिन हाँ, जब आप इन बोझों को अपने सर पर लेकर चलते हैं तो ऐसा ज़रूर होता है। क्या सचिन तेंदुलकर ने पूरी ज़िंदगी एक ही बैट से मैच खेला? तो आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन जब भी खेला, धमाकेदार खेला। इसका मतलब आप समझ गए ना कि जो हमारे आसपास हमारे गैजेट्स होते हैं, हमारे अपने होते हैं, कई बार हमारी सक्सेस होती है, कई बार हमारी जो है हार होती है, उसका चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता। उसे अपने सर पर चढ़ने मत दें, किसी वहमों में ना पड़े।
और सिर्फ आंखें बंद कर कर मेहनत करते रहें तो बहुत बेहतर होगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त। कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। कहानी आपको कैसी लगी बताइएगा। प्लीज़ इस कहानी को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर शेयर कीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हमारे बढ़े और हमारा ये कहानियों का जो चैनल है वो आगे बढ़े, क्योंकि हम आपसे बात करते हैं प्रैक्टिकली, जो ज्योतिष के साथ साथ प्रैक्टिकल होना भी कितना ज़रूरी है। जय माता।